हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा बम्पर भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। जूनियर इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी रहेगी 1374 पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और इसके अंदर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। किसी टाइप का एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा जाता। इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर देता हूँ। परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलती है, सैलरी बहुत बड़ी आपको देखने को मिलती है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों टाइप की कैटेगरी यहाँ पे एलिजिबल रहती है। उसके अलावा जूनियर इंजीनियर के पदों पर यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन रखा जाता है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहते हैं। 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पे वैलिड रहता है। और अगर आपने यहाँ पे बी टेक कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका लेटरल एंट्री है, जैसे कि आपने मान के चलिए कि 12वीं के बाद डिप्लोमा किया है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं। अगर आपने 12वीं के बाद डिप्लोमा कर रखा है, बी टेक कर रखा है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांचेज जो एलिजिबल रहती है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, कब से फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस शुरू होगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप में से कोई भी बच्चा एसएससी जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और चाहता है कि उसके पास नोट्स हो, फ्री में मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में दिला दूंगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपनी ब्रांच को और आपको कौन सी लैंग्वेज में नोट्स चाहिए वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको बता देना है। दूसरा काम ये करना है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। लिंक मैं आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, पिन कर दिया है मैंने, वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। कल या परसों की डेट में मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, मात्र 900 प्लस लाइक का हमने टारगेट रखा है। और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना, इससे फ़ायदा आपको मिलेगा कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। सिंपली उस पर क्लिक करके आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप। उस आइकन पे क्लिक करना है और हमसे कनेक्ट हो जाना है। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि टॉप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ऑफिशियली अपडेट आ रखी है, एक न्यूज़पेपर की तरफ से आ रखी है, जो कि एक उत्तर प्रदेश का न्यूज़पेपर है, उसकी तरफ से अपडेट आ रखी है। एसएससी जेई भर्ती का आज जारी हो सकता है विज्ञापन। तो नोटिफिकेशन आपको आज मिल जाएगा शाम तक। और जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा उसके जस्ट एक दिन बाद, मतलब कि अगर आज नोटिफिकेशन आता है तो कल इसका अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं एंड यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, सारी चीज़ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रयागराज का एक न्यूज़पेपर है जिसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है केंद्र सरकार के विभागों में जूनियर इंजीनियर जो जेई होता है उसके पदों पर भर्ती का विज्ञापन गुरुवार को जारी किया जा सकता है। कर्मचारी चयन आयोग जो कि आपका एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इसे जारी किया जाएगा। एसएससी के कैलेंडर के अनुसार भर्ती 19 फरवरी को आनी थी, जो कि अभी डिले हो चुकी है, लेकिन नई वेबसाइट लॉन्च होने और अन्य तकनीकी कारणों के चलते विज्ञापन जारी करने में देरी हुई है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में सीएचएसएल 2024 की भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है, जो कि इन्होंने मेंशन कर रखा है। पिछले वर्ष आई जूनियर इंजीनियर भर्ती के 1374 जो पद हैं वो जनवरी में यहाँ पे कंप्लीट पूरी की गई थी। उसके अलावा चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पे मिले थे, जैसे कि एसएससी के अंदर जो डिपार्टमेंट होते हैं वो आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो आपका बीआरओ होता है। उसके अलावा यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो आपका सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है, एक बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है। उसके अलावा सेंट्रल वाटर कमीशन डिपार्टमेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र बोर्ड होता है,
फरक्का बैराज प्रोजेक्ट यहाँ पे चलता है। उसके अलावा जो आपका एमईएस डिपार्टमेंट है, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है एमईएस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का, तो यहाँ पे एमईएस डिपार्टमेंट भी आपको मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एक ये भी डिपार्टमेंट है, शिपिंग एंड वाटरवेज ये भी डिपार्टमेंट है। तो इन सारे डिपार्टमेंट में आपको नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। जेई के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन और फिर लिखित परीक्षा हुई थी। इस वर्ष की भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए एसएससी ने फरवरी के कैलेंडर में इसे शामिल किया था, जो कि ये जो भर्ती आनी है वो आपका फरवरी के अंदर ये आनी है, लेकिन ये अभी थोड़ी डिले होगी। तो अब इसको यहाँ पे उससे पहले इन्होंने जो आपका पोस्ट 12 है, जो आपका यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट है 12, उसको यहाँ पे उन्होंने जारी कर दिया है। 4 मार्च को दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड फोर्स जो यहाँ पे है सब इंस्पेक्टर एसआई की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। उसके अलावा इन्होंने मेंशन कर रखा है अब 28 मार्च को जेई भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी है, जो कि आज है। आज आपको इवनिंग तक ये यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि इसका एज लिमिट क्या रहता है। वो आपका 18 साल से लेके यहाँ पे 30 साल तक का होता है फॉर ए जनरल कैंडिडेट। बाकी यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर एज लिमिट थोड़ा चेंज होता है और यहाँ पे 32 साल तक जाता है मैक्सिमम फॉर ए जनरल कैंडिडेट। जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तब उसके अंदर हम चेक करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर 30 साल है, कौन से डिपार्टमेंट में 32 साल है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे ब्रांचेज का बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि कौन सी ब्रांच एग्जैक्टली यहाँ पे एलिजिबल होती है। तो यहाँ पे ओनली 3 ब्रांच वाली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो ही आप एलिजिबल हैं, अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी ब्रांच यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है तो ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे डिप्लोमा रखा है, मतलब कि कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर आपके पास हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, लाइक आपने 12वीं के बाद डिप्लोमा कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल हैं। ब्रांच आपके सेम होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल। और अगर आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपका ये डाउट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होता है वो आपका एक सीबीटी एग्जाम लेते हैं। अब यहाँ पे सीबीटी एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलता है। इसके अंदर 100% आपका नेगेटिव मार्किंग होता है 1/4 का, मतलब कि 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए और एक क्वेश्चन आपका गलती से सही हो गया तो आपका मार्क्स यहाँ पे 0 मिलेगा। तो ये पूरा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर आपका सपना है बीआरओ के अंदर जाने का, एमईएस डिपार्टमेंट में जाने का या फिर सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जाने का, तो इससे अच्छा मौका और कहीं नहीं मिलेगा। जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए भी बढ़िया मौका है, और जिन्होंने बीटेक कर रखा है और वो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, डायरेक्टली वो जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक अच्छा मौका ये आपको देखने को मिलेगा। लगभग यहाँ पे 1374 मिनिमम पदों पर वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। बाकी 10 ऊपर नीचे हो सकता है, वो कि जो इसका नोटिफिकेशन आएगा तब उसके अंदर हमको साफ साफ दिख जाएगा। और कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। वहाँ पे आपको इसके प्रीवियस ईयर के पेपर, नोट्स और सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएगी। सिलेबस भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, सिलेबस तो आपका सेम ही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।